स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। शुभ जीवन जल के इस कार्यक्रम के श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हमारा नमस्कार। हमारा परमेश्वर आपको जानने वाले हैं, आपके हर परिस्थितियों को वो जानते हैं। आप कौन से कष्ट में हैं, किस परेशानियों में हैं, आप किन बातों के लिए तरसते हैं, सारी बातें परमेश्वर जानते हैं। वो आपको देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का उस गुण को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और एक जाना माना एक व्यक्ति के ऊपर एक छोटा सा संदेश आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। लूका रचित समाचार 19 अध्याय और उसका 1 से लेके 3 पद तक मैं पढ़ना चाहूँगा। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ चलते थे। हजारों के भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे और उनमें बच्चों से लेके, स्त्रियों से लेके, पुरुषों से लेके बहुत बड़ा भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलते थे। कोई यीशु मसीह के पीछे अद्भुत कार्य देखने के लिए आते थे और कोई यीशु मसीह के पीछे वचन सुनने के लिए आते थे। और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए भी आए थे क्योंकि वे भोजन के पीछे थे। और इस प्रकार कई प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते थे और यीशु मसीह का ख्याति और यीशु मसीह का नाम इतना फैल गया, जक्कई के कान में भी प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो पहुंचा। और जक्कई ने सोचा कि आओ चलकर देखते हैं, ये व्यक्ति का इतना नाम है तो चलो देख लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। और जक्कई भी प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। जक्कई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जक्कई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। रोमी सरकार उस समय यहूदी लोगों के ऊपर, उस इस्राएल के ऊपर अपना कब्जा जमा किए थे और इस्राएल को अपना कॉलोनी बनाए थे और इस्राएल से हर एक व्यक्ति से उनसे वो कर लेता था, टैक्स लेते थे। और कई यहूदी लोगों को वो टैक्स वसूली करने के लिए रोमी सरकार नियुक्त किए थे। इस्राएली लोग वैसे लोगों से घृणा करते थे। और यहाँ पर यह जक्कई इन चुंगी लेने वालों का सरदार था और उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो एक नाटा व्यक्ति था। आकार में वो बहुत छोटा था। वो प्रभु यीशु मसीह को भीड़ के कारण जब नहीं देख पाया, वो दिमाग लगाए, उन्होंने एक गुलर के पेड़ पर उन्होंने चढ़ा और वहाँ पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह आने का इंतज़ार कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से होके जा रहे थे और उस गुलर के पेड़ के नीचे जब यीशु मसीह पहुँचा, उन्होंने ऊपर की ओर देखा और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऊपर बैठा हुआ जक्कई का नाम लिए। उन्होंने कहा, ये जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे साथ तुम्हारे घर जाने वाला है। जक्कई बहुत खुश हो गए। वो झट से नीचे उतर आया। वो यीशु मसीह के साथ उनके घर जा रहे थे और जाते जाते जक्कई के मन में एक बात याद आया, यीशु मसीह यदि मेरे नाम को जानते हैं तो वो मेरा काम को भी ज़रूर जानते हैं। और यीशु मसीह को उन्होंने अपना जीवन का जो बुराई है यीशु मसीह के सामने उन्होंने अंगीकार किया। उन्होंने कहा, यीशु मसीह, यदि मैं किसी से अन्यायी रीति से और अगर मैंने जोर ज़बरदस्ती करके मैं किसी से गलत तरीके से पैसा कमाए हैं तो मैं उसे 4 गुना मैं लौटाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, आज तुम्हारा घर में उद्धार आया है। मैं ऐसे लोगों को खोज करके संसार में आया, खोए हुओं को ढूंढने के लिए मैं संसार में आया। मैंने आपको बताया जक्कई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और जक्कई
एक नाटा व्यक्ति था और जक्कई अपने पापों में, बुराइयों में खोया हुआ व्यक्ति था। और वो जक्कई प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए चाहा। और उनके पास बहुत सारी बुराइयां थे, लेकिन उनके अंदर एक गुण था, अच्छे गुण हम लोग पाते हैं, वो यही है, वो यीशु मसीह से मिलने का मनसा रखा, प्रभु यीशु मसीह को देखने का इच्छा रखा। वो एक ही इच्छा से उसका ज़िंदगी बदल गई। प्रियो, कितने बड़े एक सच्चाई को हम लोग यहाँ पर पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह से मिलने का, उनके पास आने का एक इच्छा अगर मेरे और आपके अंदर हो तो हमारा ज़िंदगी किस प्रकार बदल सकते हैं, ये कहानी हमें याद दिलाते हैं। आत्मिक बातों के प्रति, अच्छे जीवन बिताने के प्रति और प्रभु यीशु मसीह को जानने का और प्रभु यीशु मसीह को का करीब आने का एक छोटा सा इच्छा आपके और मेरे अंदर यदि हो तो हमारी ज़िंदगी किस प्रकार बदल सकते हैं, जक्कई का जीवन हमें बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जक्कई यीशु मसीह के बारे में सुना था कि वो आश्चर्य कर्म करने वाले हैं, अंधों को आंखें देने वाले, गूंगों को बोली देने वाले, बहरों को शब्द सुनाने वाले, मरे हुए लोगों को केवल आवाज़ से जिंदा करने वाले, पानी के ऊपर चलकर दिखाने वाले, पानी को दाखरस में बदलने वाले। इस प्रकार बहुत सारे आश्चर्य कर्मों के बारे में जक्कई ने सुना, उनके उपदेशों के बारे में भी जक्कई ने सुना। लेकिन जक्कई ने यीशु मसीह को देखा, उनके अंदर यीशु मसीह से मिलने का मनसा था और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। अब आप जक्कई से पूछो, जक्कई, आपके अंदर तो इच्छा थी यीशु मसीह से मिलने का और आपने तो यीशु मसीह से मिला है, हमें बताओ यीशु मसीह कैसा है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं जक्कई ये जानना चाहता था कि यीशु मसीह कौन सा है और जक्कई ने जाना। अब जक्कई से पूछेंगे कि यीशु मसीह कैसा है और जक्कई हमें बताएंगे कि यीशु मसीह कैसा है। हम जक्कई ने जो यीशु मसीह का अनुभव किया वैसा 2-3 बातें हम आपके सामने बताना चाहूँगा। जक्कई जिस यीशु मसीह को पहचाना वो यीशु मसीह कौन है। पहली बात, जक्कई ने जो यीशु मसीह को पहचाना वो यीशु मसीह का एक गुण है कि यीशु मसीह जक्कई को देखने वाला है, जक्कई को जानने वाला है। जक्कई यीशु मसीह से मिलना चाहता था, वो गुलर की पेड़ पर बैठा हुआ था और यीशु मसीह जब उस रास्ते से जा रहे थे, यीशु मसीह को तो किसी ने नहीं बताया जक्कई ऊपर बैठा है, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले थे। यीशु मसीह को मालूम है मैं उस रास्ते से जाने वाला हूँ और मुझे जक्कई के घर जाना अवश्य है। यीशु मसीह पहले से इन बातों को जानते थे और जक्कई ने उस दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस बात को जाना। यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला है और सब कुछ जानने वाला परमेश्वर होता है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे जो मनुष्य का रूप लेकर यह संसार में आया। परमेश्वर के बारे में भजन संहिता 139 में और उसका 1 से लेकर के हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को तो दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है, तू मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला है। जक्कई के विचारों को यीशु मसीह ने जाना और जक्कई का जो चाल चलन है वो प्रभु यीशु मसीह ने जाना और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी इच्छाओं को, उनके अरमानों को पूरा किया कि जक्कई के अंदर यीशु मसीह के प्रति क्या चाहत है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को जाना। प्रभु यीशु मसीह सबको जानने वाला परमेश्वर है। उनके सामने कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है, सब कुछ उनके सामने नंगा और खुला हुआ है। प्रियो, आज मुझे और आपको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह मुझे और आपको जानते हैं। आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं और आप क्या करते हैं, आपके मन में क्या है, सब कुछ वो जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है उनसे छिपा हुआ है। तो पहला गुण जो जक्कई ने जाना वो यही है कि यीशु मसीह सब कुछ देखने वाला है और सबको जानने वाला है। और दूसरी बात, अगर आप उस 19 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे, जक्कई यीशु मसीह के बारे में दूसरा सच्चाई को जाना। वो क्या है? जक्कई ये जाना है कि यीशु मसीह वो है
जो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह वो जक्कई के पेड़ के नीचे आया और यीशु मसीह ने कहा, आज मैं तुम्हारे घर में जाना है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा घर जाने वाला हूँ। और केवल जक्कई यीशु मसीह को रास्ते में ही मिलना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ उनका अपना घर चला गया। देखो, प्रभु यीशु मसीह हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर रहने के लिए चाहने वाला यीशु मसीह है। वो हमारे साथ, हमारे पास वो रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। जेम्स इरविन नामक एक चंद्रमा में जाकर जो आए हैं, वो वहाँ से आने के बाद वहाँ की जो पत्थर है और वहाँ की जो अन्य चीज़ें हैं उसको प्रदर्शित जब कर रहे थे, जेम्स इरविन से एक पत्रकार ने इस प्रकार पूछा, सर, शायद आपको बड़ी गर्व आती होगी जब इस बात को आप सोचते हैं कि एक मनुष्य चंद्रमा तक गए हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, आपको कैसा महसूस होता है? जेम्स इरविन ने उसके लिए इस प्रकार जवाब दिए। उन्होंने कहा, मैं इसको बहुत बड़ी बात नहीं समझता कि एक मनुष्य चंद्रमा गए हैं, लेकिन मुझे कई बार इस बात से ताजुब हो जाती है, जो स्वर्ग का परमेश्वर, जो यीशु मसीह है, वो स्वर्ग को छोड़कर ये संसार में आए हैं। सचमुच में एक बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्ग की महिमा को छोड़कर, जो स्वर्गदूतों का आराधना का विषय है, स्वर्ग में रहने वाला जो सबसे उत्तम जगह है, उस महिमित जगह को छोड़कर उन्होंने ये संसार में आया। वो जक्कई के घर चला गया। कितना बड़ी बात है प्रियो। इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसके 14 पद में, मनुष्य मांस और लहू का होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने भी मांस और लहू का रूप को धारण किया ताकि वो हमारे साथ रहे। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सीमित करके हमारे साथ रहने के लिए वो हमारे बीच में आया। पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं, जब सुलेमान प्रार्थना करते हैं, सुलेमान ने परमेश्वर को रहने के लिए एक मंदिर बनाया और उस मंदिर में परमेश्वर का निवास होने के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे, सुलेमान ने एक बात को अंगीकार किया, हे परमेश्वर, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरा पाँव रखने की चौकी है। तो इतनी विशाल परमेश्वर है, तो मेरा इस मंदिर में तुम कैसे रह सकता? प्रियो, परमेश्वर विशाल है, परमेश्वर हर जगह उपस्थित रहने वाला सर्वव्यापी है, लेकिन वो परमेश्वर जक्कई के घर गया, जक्कई के पास रहने के लिए, साथ रहने के लिए जक्कई के घर गया। और यीशु मसीह का दूसरा गुण आप ये देखते हैं कि परमेश्वर वो है जो जक्कई का घर चला गया। और तीसरी बात, हम इस जक्कई ने जो यीशु मसीह से मुलाकात किया, उस यीशु मसीह के स्वभाव को जक्कई से अगर पूछेंगे तो जक्कई बताएंगे, यीशु मसीह वो है जो मेरे ज़िंदगी को बदला है। जक्कई एक चुंगी लेने वाला था, वो एक पापी जीवन बिताने वाले थे, वो एक खोया हुआ इंसान था। समाज ने सोचा उसे बदलने के लिए नहीं बदल पाया, उसके परिवार ने भी सोचा होगा उसे बदलने के लिए नहीं बदल पाया, वो खुद कई बार सोचा होगा, लेकिन पैसा की, धन की जो लालच है, उसे, उनकी बुराई का जो जीवन है, उसे छोड़ने के लिए उन्हें कभी विवश नहीं करता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने यीशु मसीह से उनका मुलाकात हुआ, उस दिन उसका ज़िंदगी बदल गया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में आते हैं उसका ज़िंदगी बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के पास जितनों ने आया उन सब का ज़िंदगी बदल गई। एक बार एक व्यभिचार में पकड़े गए एक स्त्री को यीशु मसीह के पास पकड़ कर लाए और लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बचाया। और वो गलत जीवन बिताने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह के पास जब आई, वहाँ से जब वो निकली, यीशु मसीह ने उन्हें बताया, फिर से पाप मत करना। और उन्होंने वहाँ से अपना ज़िंदगी को बदले हुए वहाँ से चली गई। कई लोग यीशु मसीह के पास आए और उनका ज़िंदगी बदल गई। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज भी लाखों करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उनका ज़िंदगी बदल जाते हैं। और अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले कई लोग जो इंसान को पकड़ कर खाने वाले
लेकिन आज वो इंसान से प्रेम करने वाले बने। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में बदलाव लाए। आज जेल में रहने वाले लोग, जो सरकार और समाज जिसे बदल नहीं पाते हैं, वैसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बदलते हैं। ऐसे कई एक कहानी हम आपको बता सकते हैं, कई एक लोगों का ज़िंदगी का अनुभव हम आपको बता सकते हैं। यीशु मसीह ने मेरे ज़िंदगी को बदला और आप में से भी कई लोगों का ज़िंदगी को यीशु मसीह बदले होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह लोगों की ज़िंदगी को बदलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के पास जो विश्वास के साथ आते हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह अपना घर में निमंत्रण देते हैं, उनकी ज़िंदगी को यीशु मसीह बदल देते हैं। उनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह आशीष को देते हैं। जक्कई को एक बात मालूम हुआ कि मेरे घर में बहुत सारा धन है, बहुत सारा संपत्ति है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को यदि मैं अपना बना लूँ, मेरे ज़िंदगी का सबसे अनमोल चीज़ वही होंगे, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा धन वही होगा। इसलिए इन्होंने अपना धन त्यागने के लिए तैयार हो गया, प्रभु यीशु मसीह को अपना संपत्ति बनाने के लिए तैयार हो गए। और शायद आपने ये भी सुना होगा, कुछ दिन पहले एक धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने उन्हें कहा, तुम्हारा धन को कंगालों को दो और मेरे पीछे आओ। लेकिन उन्होंने धन को प्यारा समझा, यीशु मसीह को छोड़ दिया। लेकिन जक्कई ने यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहता था। उनके घर में जो अनमोल संपत्ति आए हैं, जो अनमोल व्यक्ति जो इनके घर में आए हैं, उन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके दिल के द्वार पर खड़े खटखटाता हूँ। वो आपका घर आना चाहते हैं। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के दिल के द्वार पर खड़े खटखटाते। यदि हम अपना दिल को खोलेंगे, यीशु मसीह हमारे भीतर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जक्कई ने क्या जाना? 3 बातें मैंने आपको बताया कि जक्कई ने जाना कि यीशु मसीह वो है जो हमारी ज़िंदगी को जानने वाले हैं। यीशु मसीह वो है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर आने वाला है। यीशु मसीह वो है जो मेरे और आपको ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। आइए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। आप जिन बुराई को छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ नहीं पाते, जो भी है, शराब की आदत है या सिगरेट की आदत है या व्यभिचार की आदत है या गंदे गंदे बातों की आदत है, जो भी आदत है जो आप छोड़ नहीं पाते हैं, समाज कोशिश किया लेकिन आपसे छूटा नहीं है, जक्कई के जैसा यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो, यीशु मसीह को अपना ज़िंदगी दे दो। यीशु मसीह आपका ज़िंदगी को बदल देंगे, आशीषों से यीशु मसीह भर देंगे। चेले लोग रात भर मेहनत किया, उनको कोई भी मछली नहीं मिला था, लेकिन एक बार यीशु मसीह ने उनके नाव पर चढ़ा, उनके नाव पर ढेर सारा मछलियाँ आए। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो, अपना जीवन रूपी नाव दे दो। जक्कई के जैसा उनके आपके घर में यीशु मसीह को निमंत्रण दे दो, अपने जीवन रूपी घर में यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जक्कई ने जो यीशु मसीह को पहचाना, उस यीशु मसीह को पहचानने के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान देना। प्रभु, मैं भी आज आपको अपना घर बुलाना चाहता हूँ, लेकिन यीशु मसीह उनके घर नहीं जाना चाहते हैं जिनके जीवन में बुराई का कमाई हो, जिनके जीवन में पाप हो। इसलिए प्रभु, आज मैं अपने जीवन में हर बुराई को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन में असली धन हम आपको बनाना चाहते हैं। मेरे जीवन में आइए, मेरे ज़िंदगी को बदलिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक और बार जीवन जल के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आशा है ये कार्यक्रम आपके जीवन में आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक है और आगे भी इस संदेश को सुनते रहे। परमेश्वर आपको सहायता करे, एक निर्णय लेकर आगे बढ़े। परमेश्वर आपको मदद करे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID
gospelbroadcast@yahoo.com, web address www.lwgb.org, YouTube जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।